बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों भूमि धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धन श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रहे की नाथ। बाग्रहे की नाथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का भक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाध्याय संस्कार जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम सुंदर साजी बीतक साहिब की तरफ चलते हैं। आया जोश वस्त का रही ना कछो सुध। लौकिक दृष्ट उतर गई आई जागृत बुध। आई जागृत बुध। बोले श्री मामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। तो सुंदर साथ जी इसमें स्वयं ही राज्य महाराज जी स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में बैठकर बता रहे हैं कि लालदास जी यानी लक्ष्मण सेठ जी से मेरा मिलन कैसे है ना। तो जब श्री जी के चरणों में आए तो आते ही उनके अंदर क्या हुआ राज्य महाराज जी का जोश और कह रहे हैं कि जागृत यानी जिसको कहा जाता असराफिल और जब्राइल दोनों अंदर प्रवेश करके। क्यों? क्योंकि अंकुर हमारे परम पिता की कौन सी सखी है आस बाई है ना। तो संबंध के कारण तुरंत जैसे ही मार्कंड ऋषि का दृष्टांत सुना तो तुरंत उनके अंदर ये आभास हुआ अरे ये किसी मार्कंड ऋषि की कहानी नहीं ये तो हमारी अपनी बात है। ये हम ही है क्योंकि जैसे मार्कंड ऋषि ने इच्छा की थी ऐसे हमने मूल मिला में बैठकर इच्छा की धनी हमें खेल दिखाओ। तो हमें यहाँ आकर इस माया के चक्कर में फंस रहे हैं अपने घर को और अपने आप को भी भूल रहे हैं। और धाम धनी ने जो वादा किया था वो स्वयं ही हमें सतगुरु के रूप में आकर पधार कर हमें जागृत कर रहे। तो पहचान हो गई कि ये मेरे ना तो कोई तन है ना कोई सतगुरु ये साक्षात मेरे धाम के धनी। तो विश्वास जैसे सुंदर साथ विश्वास हो जाता है तो विश्वास में एक बल ऐसा होता है कि वो अंदर की ऊर्जा सारी खींच श्रद्धा विश्वास। तो तुरंत जैसे ही उन्होंने सुना तो तुरंत उन्हें विश्वास आ गया। और क्या कह रहे हैं कि बाहर की दृष्टि अब क्या कह रहे हैं लौकिक दृष्टि उतर गई।
जो बाहर की दृष्टि थी कि मैं लक्ष्मण सेठ हूँ और मैं यहीं तक ही बस संसार का ही पता था, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये यहाँ की दृष्टि हट गई और जागृत बुद्ध प्रवेश कर गए। जिस जागृत बुद्ध के क्या कह रहे हैं, और सुध कछु ना रही वही आवे याद, दृष्ट फिर उठते अपनी जो बुनियाद। अब राज्य महाराज जी ने, सतगुरु महाराज जी ने जब ये चर्चा वाणी सुनाई मूल मिलापे की, तो तुरंत उनके अंदर जागृत बुद्धि आई, तो उन्हें एकदम एहसास हुआ, उनकी आत्मा एकदम पकड़ कर गई, अरे ये हमारा मूल मिलावा है। हम तो अपने घर में बैठे ही धामधनी के चरणों में इस संसार को देख रहे हैं, जो भी मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत देके बताया, तो ये तो हमारे। तो ऐसी दृष्टि गड़ी या ऐसी दृष्टि गड़ी, कह रहे कि यहाँ की दृष्टि हट गई और बार बार अपनी बुनियाद, यानी बार बार अपना मूल मिलावा याद आने लगा। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जब चर्चा चलती है तो काफी सुंदर साथ यहाँ पर मंडान बढ़ने लगता है। जब चर्चा फैलती है चारों तरफ, अरे भाई ये ठट्टा नगर में ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी थे जो चिंतामणि थे, है ना, जिनके अंदर इतनी पावर थी, वे भी उनके शरण में चले गए। और फिर देखा, अरे लक्ष्मण सेठ, है ना, जो इतने बड़े धनवान हैं, इतने बड़े सेठ हैं, और जो स्वयं भागवत कथा के वाचक हैं, वे भी उनके शरण में चले गए, तो कुछ ना कुछ तो अलग जरूर होगा। तो जैसे जैसे सुंदर साथ को पता लगता रहता है, वैसे वैसे सब यहाँ पर आना शुरू कर देते, तो बहुत सारी मंडली यहाँ पर इकट्ठी हो जाती, मंडान पड़ने लगती। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि यहाँ पर खट्टू मट्टू खत्री, चतुरा, मंगल, खुशहाली, भगत, श्यामल, कुंवर जी और गोवर्धन, ये सब सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए आते और श्री जी से प्रार्थना मंत्र ग्रहण करते। सुखदेव, जेठा, द्वारिका, रायचंद्र, धीरा, धीरदास, बहुत सारे सुंदर साथ को यहाँ पर श्री जी पर ईमान है। क्यों ईमान आया? क्योंकि जो चर्चा पहले से सुनते थे और सुनकर उसके अंदर जो छिपे भेद थे, जो आज तक नहीं पता चला था, वे भेद जब खुलने लगे तो क्यों ईमान नहीं आए। जहां धामधनी स्वयं अपने मुखारविंद से वाणी चर्चा सुना रहे हो, तो हर एक के अंदर वो विश्वास जरूर आ जाएगा, जिसके अंदर अंकुर का जो पात्र। अब कह रहे हैं किशन बाई, बसई, सहजबाई, वल्लभी और चतुराई, ये सब आकर चर्चा में बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे कि इस तरह से चिंतामणि के साथ भी बहुत सारे ऐसे जो चिंतामणि थे, 1000 शिष्य तो उनके ही थे, तो यहाँ पर काफी सुंदर साथ का मंडान बढ़ने लगा। अब जब यहाँ पर और भी कथावाचक थे, जैसे लक्ष्मण सेठ जी कथा करते थे तो कोई अकेले थोड़ी करते थे, तो यहाँ पे वल्लभाचार्य मत का ज्यादा प्रचार था, जो भागवत की कथा करते थे। अब जब पब्लिक को ये पता चला कि भाई यहाँ तो ये तो पहले से ही सुनाते आ रहे, इनके अंदर तो जो भागवत के रहस्य वो तो यहाँ खुल नहीं रहे, और श्री जी ऐसे ऐसे रहस्य खोल कर दिखा रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जाना बंद कर दिया वल्लभाचार्यों के पास कथा सुनने के लिए, और श्री जी के पास में जाने लगे। अब विरोध तो जरूर खड़ा होना। तो यहाँ पर स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अब दज्जाल ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। और किस रूप में आया दज्जाल का? सुंदर शादी देखिए, दज्जाल क्या होता, कोई दिखाई तो देता है भाई, दज्जाल उर्दू में कहा गया, लेकिन हमारे इसमें गए तो भाषा क्या कहे कि माया है, माया अर्चन बनती है, तो ये किसी भी रूप में आ जाती है। ये हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, हमारे अंदर जो नास्तिकता है, वो ही दज्जाल का रूप है। वो कभी, जैसे मान लीजिए हम चर्चा में चल रहे हैं, चर्चा लगा रहे हैं, किसी भी रूप में आ जाए, जैसे अभी तुमने झटका लिया भाई, बीमारी के रूप में आ गया, ये भी तो एक दज्जाली रुकावट बनी, है ना। और कभी कभी कलुषित विचार अपने रिश्तेदारों से, अपने घर परिवार के लोगों में, है ना, उनके अंदर बैठ जाता है, हमें चर्चा से रोकना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जब जैसे ही जोर बढ़ने लगा चर्चा का, तो यहाँ कलयुग किसके रूप में आया? वल्लभाचार्य मत के अनुयायियों के। तो वल्लभाचार्य मत में क्या होता है कि जैसे एक पिता गादी पर बैठते तो अगली बार उसका पुत्र ही गादी पर बैठता, चाहे उसको कुछ आए या ना आए, वंशानुगत। तो यहाँ पर जैसे ही सुंदर साथ जी अब देखा सबने कि भाई चर्चा में वहां जाने लगे और कहने लगे भाई यहाँ क्यों नहीं आता, तो उनकी तो जो कमाई थी वो बंद हो गई, तो वास्तव में रोज आएगा उनको। तो अब वे सोचने लगे कि इनको किसी न किसी तरह से यहाँ से भगाया जाए। क्यों? क्योंकि एक तो उनके यहाँ पर आना लोगों ने बंद कर दिया, उनका जो चढ़ावा चढ़ता था वो भी बंद हो गया, और दूसरी बात, जब उनसे अगर कोई जाता भी और पूछता भी, जैसे अभी ये चतुरा ब्राह्मण ने लक्ष्मण सेठ जी से पूछा
और वे तो जो माली था जिंदा दास, उसने भी सेठ लक्ष्मण सेठ जी से पूछा। ऐसे ही औरों से भी तो जाके पूछते हैं कि भाई तुम ब्रजराज का वर्णन कर रहे हो, तो ब्रजराज तो वल्लभाचार्य जी ना अखंड में बताइए। देखो ग्रंथ आता हमारे इसमें, एक प्रकरण पूरा है वल्लभाचार्य का कि अखंड ब्रजरस कहाँ पर है जो उन्होंने वर्णन किया वल्लभाचार्य ने, तुम यहीं पर जो घटित कर रहे हो। तो उनसे ब्रज और राज के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते तो वे बता ही नहीं पाते क्योंकि सौपन की बुद्धि है। तो उनको थोड़ा सा अपना अपमान लगने लगा, भाई ये तो गड़बड़ हो गया है ना, एक तो आते नहीं और जो आते भी है तो वहां से चर्चा सुनते हैं, तो अब हमारा तो काम बंद हो गया, हमारा तो अपमान होना शुरू हो गया, ऐसे तो हमारा सबका धंधा बंद हो जाएगा। तो अब इनके अंदर कलयुग बैठकर शोर मचाने। तो कह क्या रहे स्वामी लालदास जी, गोसाई के बालक रहे होए निंदा तिन में, वस्तु को समझे नहीं फरियाद लगी तिन से। अब गोसाई के बालक किसको कह रहे, वल्लभाचार्य मत के जो आचार्य होते हैं उनको गोसाई कहते हैं। तो इनके जो बच्चे यानी जो गादी पर बैठने वाले होते हैं, तो अब वे क्या करने लगे, निंदा करने लगे। ये देखो, ये नेचुरली बात है, पीछे भी प्रसंग आया और आगे भी आएगा। जब किसी को कुछ पता नहीं होता ना, अगर उसको वो सच्चे दिल से एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर की वो विनर होता है। जैसे अभी चिंतामणि जी ने, है ना, लक्ष्मण सेठ जी ने स्वीकार किया कि भाई मुझे नहीं पता, अपने माली से भी कहा भाई मुझे लेके चलो उनके पास में। वो कोई छोटे बड़े की वो नहीं देखता, ना मान सम्मान देखता है ना। लेकिन जिनके अंदर अहंकार होता है, वो क्या करते हैं, उस ज्ञान को ना तो प्राप्त करते ना दूसरों को करने देते, तो उनको नीचा दिखाने के लिए क्या करने देते, उनकी निंदा करनी शुरू कर देते, और कुछ बस नहीं चलता। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसे बताता है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक अपने अवगुण छुपाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये गुसाई के जो बालक होने लगे, ये ऐसे ही करने लगे। जो भी इनसे बात कर रहे कहते अरे उन्हें ढेर पता है, कहाँ ब्रजराज से मनगढ़ंत बातें बताते हैं। आगे तो आएगा पर्सन, वे तो कहेंगे कहीं परमात्मा के दर्शन कराते हैं, वे तो चूहे के पैर में ना वो घंटी बांध देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, चूहों का मार्ग चल गया, ऐसी ऐसी बात तक कहेंगे। तो जिनके पास कुछ होता नहीं ना, वे सीधा हिसाब ये उनका कि वे निंदा करनी शुरू कर देते। तो ऐसे यहाँ पर ये वल्लभाचार्य मत के जो अनुयायी थे और इनके जो बालक जो गादी पर बैठने वाले थे, कोई इनसे पूछता तो सीधे में श्री जी की निंदा ही करनी शुरू कर देते, एक्सेप्ट नहीं करते उस बात को कि भाई हमें नहीं पता। तो यहाँ पर इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर ये वल्लभाचार्य मत के जो विरोध करने लगे, तो यहाँ पर काफी किरंतन करते हैं सुंदर साथ जी, जितने भी हमारे किरंतन ग्रंथ में है, तो वहां पर महाराज जी बताते हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर किरंतन उतरते हैं, किनको समझाने के लिए, वल्लभाचार्य को समझाने। अब यहाँ पर कह रहे महाराज जी, मास 10 यहाँ रहे हुए चलने का दिन, मौसम भई मस्कत की विदा हुए साथ मौमिन। अब श्री जी पहले 10-12 दिन रहे थे ठट्टा नगर में, है ना। अब यहाँ पर कितने दिन रह गए, मास 10 यहाँ रहे, यानी 10 में, है ना। तो 10 महीने, अभी देखो कहाँ नाव 17 दिन चलकर वापस आई थी और 10 महीने का समय यहाँ पर बीता। क्या श्री जी 10-12 दिन में ही चल दिए थे यहाँ से, तो क्यों, क्योंकि अभी हमारी मेन सखिया रह रही थी। तो इन दोनों का मिलन होता है, तो अब यहाँ से धनी का हुक्म होता है कि चलो। तो जैसे श्री जी के दिल में आती है, अंतर से प्रेरणा होती है कि चलिए, तो यहाँ पर इनको जागृत करने में 10 मास का समय यानी 10 महीने का समय लग जाता है। और जब धनी का हुक्म हुआ तो हवा भी अनुकूल स्थिति। ये देखिए, जब कोई कार्य होना होता है ना, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है, और जब नहीं होना होता तो प्रकृति भी उसके विरोध हो जाती है, जैसे भी हमने उदाहरण समझा। तो अब यहाँ पर हवा भी अनुकूल स्थिति में चलने लगी। अब श्री जी कहते हैं यहाँ से, भाई अब मैं यहाँ से चलूं, क्योंकि यहाँ बैठकर तो अब जागनी नहीं होगी, आगे भी मुझे जागृत करना है। और बहाना किसका बनाते हैं कि भाई बंद में वे सुंदर साथ जो पड़े हुए हैं, तो अब मुझे मस्कत बंदर जाना है, उनको छुड़ाना है। लेकिन अब सुंदर साथ कहाँ जाने देंगे जो 2 महीने से इतना रस पी रहे हो, तो वे कैसे परमिशन देंगे। तो वे कहते हैं नहीं श्री जी आप यहीं रुकिए, आप चर्चा करिए और हम कैसे भी करके हम जाते हैं, व्यवस्था करेंगे। विधानजनी ने चाहा तो हम सुंदर साथ को बंद से छुड़ा लाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये तो श्री जी तो बहाना बना रहे थे ना कि सुंदर साथ को छुड़ाना है, ये अंतर से जो प्रेरणा हुई थी। तो तब श्री जी बार बार उनको कहते हैं, लेकिन सुंदर साथ ज्यादा लगाव के कारण उनको भेजने के लिए तैयार नहीं होते। तो तब श्री जी कहते हैं, तब कहिया साथ को उत है मेरा काम, क्या जाने किन कारणे मेरा जाना हो तिस ठाम। तब सुंदर साथ से कहा श्री जी ने, भाई मुझे वहां पर जाना है तो मेरा कुछ और काम है।
क्योंकि अंदर से प्रेरणा। बहाना है बायजुराज और सुंदर साथ को बंद से छुड़ाना, लेकिन असली बंद में जो सुंदर साथ पड़े हैं उनको छुड़ा। जो हम जैसे यहाँ पर बंध में पड़े हुए हैं, तो असली बंधन में तो हम ही हैं सुंदर साथ, जो इस दीप बंधन में रह रहे हैं। तो अपने ब्रह्म आत्माओं को जो माया के फंदे के बंधन में पड़ी हुई है, माया के बंधों में पड़ी हुई है, तो इन बंधनों से छुड़ाने के लिए श्री जी अब इच्छा करते हैं कि अब मुझे कुछ वहां पर जाना जरूरी है। तो अब जब श्री जी कह रहे हैं, तो सुंदर साथ भी जिद नहीं करते कि भाई जो धामधनी का हुक्म है तो वो उचित ही होगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी उनको अनुमति दे देते हैं। तो यहाँ से अब श्री जी चलते हैं मस्कत बंदर के लिए। फिर ठट्टे से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े, तहां से पहुंचे मस्कत सरत थी वायदे। अब यहाँ पर श्री जी देखो, ठट्टे से अब कहाँ चल दिए, लाठी बंदर। अब लाठी बंदर कहाँ से आते, नाव से। नाव से क्योंकि अनुकूल हवा चलेगी तो नाव से चलते थे। तो ठट्टे से लाठी बंदर आए और लाठी बंदर से पहुंच गए मस्कत। तो ये सुंदर साथ जी, ठट्टा नगर तो कहाँ पड़ता है, कराची है, जो अब वर्तमान में कराची है, जो कहाँ पर पाकिस्तान के इलाके में चली गई। अब ये जो मस्कत बंदर पड़ता है, ये पड़ता है अरब देश, जहाँ पहले भी श्री जी गए थे। तो अब यहाँ पर अरब देश में जो लुटेरे समुद्र के किनारे जो होते थे, तो उनको पकड़ कर ले जाते थे। तो कहाँ ले जाते थे, अरब में। तो यहाँ मस्कत बंदर में अब यहाँ पर श्री जी आते हैं। सरत थी वायदे। अब कह रहे हैं स्वामी लाल दास जी कि तहां से पहुंचे मस्कत, शरत थी वायदे। क्योंकि वायदा किया था, तो इसलिए अब श्री जी मस्कत बंदर चल रही है। अब क्यों चल रही है, कह रहे हैं स्वामी लाल दास जी, धामधनी ने मूल मिलावे में बैठा कर ये वादा किया था कि तुम जहां भी होगी ना माया में, मैं तुम्हें किसी ना किसी रूप में जागृत करने के लिए जरूर आऊंगा। तो अपने उस वादे को निभाने के लिए जहां जहां भी रूहें बिखरी पड़ी हुई है, वहीं वहीं किसी न किसी रूप में अब आ रही है। और यहाँ तो साक्षात इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर धामधनी श्री महाराज ठाकुर जी का तन में, उस तन को एक माध्यम बनाकर, तो अब मस्कत बंदर में चलते हैं अपने रूहों को जगाने के। महामती कहे साथ जी ठट्टे की भी तक, अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे धामधनी की हुक्म हो रहा है, तो मैंने ये तुम्हें ठट्टे नगर का वृतांत बताया। अब आगे तुम्हें मैं मस्कत बंदर का वृतांत बताता हूँ कि वहां पर क्या घटना घटी। तो सुंदर साथ जी, अब विक्रम संवत 1728 का समय हो जाता है। तो यहाँ पर मस्कत बंदर में श्री जी पहुंचते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, और कैसे बाईजुराज महारानी और रूपा राधा है, उनको भी बंधन से कैसे छुड़ाया जाता है। अब 1722 में दीप बंदर में अपहरण हुआ था। और यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब ये देखिए कि 27-26 के आसपास में, यहाँ पर यानी तीन, ये कही कि 28 में हुए, तो 2-3 साल, 3 साल तो हो ही गए भाई। 22 में भी लगाए, 23, 24, 25, 22 में रहे श्री जी वहां, 22 से 24 तक 2 साल दीप बंधन। तो 24 में अपहरण हुआ, क्योंकि वहां से तुरंत चल दिए थे। तो 25, 26 और 27, यानी 3 साल के लगभग, कुछ निकाल लेंगे, इसका हिसाब पूरा नहीं लगेगा, लेकिन अप्रोक्स में 3 साल के लगभग बंधन में रही है तेज कुंवरी बाई जी, अरबी लुटेरे। 3 साल मायने रखते हैं। लेकिन इस समय देखो, अगर हमारे साथ में घटना घट जाए, 3 दिन क्या 3 घंटे भी हो जाए ना, तो चर्चा सारी फुल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर साक्षात राज्य महाराज जी जो है ना, तो उन्हें पता है कि वे कैसे करेंगे। इतने दिन उनको रहना है, लेकिन यहाँ पर चर्चा का प्रवाह रुक नहीं रहा। ये देखो, फिर भी कितने किरंतन उतरते हैं, कितने सुंदर साथ को जागृत किया जा रहा है। तो ये होता है मोह का बंधन। क्योंकि भले ही उनके अंदर भी जीव है, लेकिन पहले भी जब उन्होंने त्याग कर दिया था, तो यहाँ पर पता है कि धामधनी स्वयं उनकी रक्षा करेंगे, खुद छुड़ा कर। यहाँ के बंधन वो अपने आप तोड़। हाँ, आत्मा को जागृत करने का मुझे हुक्म दिया मेरे सतगुरु ने, तो मैं उसका पालन कर। तो ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब श्री जी कहाँ पर आ जाते हैं, मस्कत बंदर।
आए पहुंचे मस्कत में उतर नाव से, कांठे दुकान माव जी की आए बैठे उनमें, आए बैठे उनमें। अब श्री जी नाव से उतरते हैं और मस्कत बंदर में आते हैं। तो यहाँ पर जैसे नाव से उतरते हैं तो नाव के किनारे ही, जैसे समुद्र के किनारे क्या होती है, दुकानें होती है। तो महाव जी भाई की यहाँ पर दुकान होती है। तो अब नाव से उतरते हैं और उतरकर महाव जी की दुकान पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर महाव जी क्या है, लोहाना जाति के ही है, श्री जी भी लोहाना जाति के ही है ना। तो अब लौकिक संबंध के कारण भी आत्मा की कुछ पहचान नहीं है, जान पहचान है और अपनी ही बिरादरी है। तो वे तुरंत उनको क्या करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये बताइए आप यहाँ पर कैसे आए, भाई इतनी दूर से विदेश से यहाँ पर आए हो, अपने देश का कोई साथी है, वो भी अपनी बिरादरी का है, तो उन्हें काफी लगाव हो जाता है। तो इस कारण से वे क्या करते हैं, उन्हें अपने घर पर ही ठहराते हैं और भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। अब यहीं पर सुंदर साथ जी विश्वनाथ जी भी मिलते हैं इनसे, श्री जी से, और रूपा राधा भी मिलती, जो दीप बंदर में तेज कुंवरी बाई के साथ में ही अरविंद लुटेरों के बंधन में आ गई। तो अब यहाँ पर जो है विश्वनाथ जी हैं और रूपा राधा है, इनको तो इनकी बिरादरी वालों ने पैसे देकर छुड़ा लिया, क्योंकि जो आरवी लुटेरे होते थे पैसा ही तो लेते थे, जिसे फिरौती कहते हैं, वैसे नहीं कोई भी अत्याचार करते थे, बस पैसा दे दो और पैसा देकर अपने आदमी को छुड़ा लो, क्योंकि उनके पास पैसा तो नहीं था। तो ये उनका पैसा हड़पने का मतलब एक अपने आजीविका चलाने का एक उन्होंने माध्यम बना दिया, और आदमियों को छुड़ाएंगे तो पैसा जरूर देंगे। तो जो यहाँ पर सुंदर साथ जी विश्वनाथ जी थे और रूपा राधा थी, तो इनको तो छुड़ा लिया था। तो जैसे ही इन्हें पता लगा अरे श्री जी आ गए हैं यहाँ पर मस्कत बंदर में, तो तुरंत ही अपने परिवार वालों को सूचना देने के लिए दौड़ कर जाते कि ऐसे ऐसे यहाँ पर स्वामी जी पधार गए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब जब महावजी भाई हैं ये अपने घर पर ठहराते हैं, तो सारी जितनी भी जब यहाँ पर ठहराते हैं भोजन की अच्छी तरह से व्यवस्था करते हैं। जो राज्य महाराज जी अंदर में बैठे हैं तो वो खाने पीने तक ही थोड़े सीमित रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो जो महावजी भाई है वो भी बड़े प्यार से चर्चा सत्संग सुनते हैं, रोजाना सेवा करते, भोजन की, उनके विश्राम की, चर्चा के लिए उनका सिंहासन लगाते, आने वाले सुंदर साथ के लिए चादरें बिछाते, बिल्कुल सेवा में तैयार हाजिर रहते। तो ऐसे यहाँ पर मावजी भाई के यहाँ पर सुंदर साथ जी चर्चा का जोर बढ़ गया, और काफी सुंदर साथ जिनको भी पता चलता वही चर्चा में यहाँ पर आने लगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कान जी महाव जी ये रसोई का आदर किया इत, लगा आप सेवा करने हाल बाल इन बखत। तो बड़ा ही मन लगाकर श्रद्धा भाव से श्री जी की सेवा करने लगे और चर्चा भी सुनते। कान जी बेटा इनका रहे दुकान पर, आरोग के फिर बैठे साथ ठट्टे की कही खबर। अब यहाँ पर कांजी, जो कांजी का भाई वो सॉरी जो कांजी इनका बेटा था वो दुकान संभालने लगा, और मावजी भाई श्री जी की सेवा में तत्पर हुए, चर्चा भी सुनते और उनकी भोजन की भी व्यवस्था करते। अब यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी आरोग के फेर बैठे साथ ठट्टे की कही। तो अब महावजी भाई को सारी बात बताते पीछे से कि कैसे ठट्टे नगर में हमारी बीता, कैसे बीता है, यानी कैसे चिंतामणि जी जागृत हुए हैं, कैसे लक्ष्मण सेठ जी जागृत हुए हैं, कैसे और अनेक सुंदर साथ हुए हैं। तो उन्होंने सारी बात यहाँ पर आकर बताई। क्यों? क्योंकि पूछ रहे हैं ना, और भी बात पूछते हैं, क्योंकि जो बिरादरी है लोहाना जाति है, तो लोहाना जाति से संबंधित भी बात पूछते हैं कि भाई वहां पर कैसे कैसी बात चल रही है, अपने देश की बात पूछेंगे ही, तो पहले जब मिलेंगे तो लौकिक की बात चलेगी। तो यहाँ पर लौकिक बात बताने के बाद में चर्चा का रस भी प्रारंभ हो जाएगा। लगी होने चर्चा जो ठट्टा की भी तक, उस समय जो सुख भया मेर सुभान हक। चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान, माहो जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान, होने लगी पहचान। तो सुंदर साथ जी सारी घटनाएं बताकर ठट्टा नगर की है ना, मस्त इसकी जो पीछे की जितनी भी थी कि कैसे कैसे सुंदर साथ बंद में पड़े हुए हैं यहाँ पर, इसलिए हम उनको छुड़ाने के लिए आए हैं। मतलब दीप बंदर से लेकर ठट्टा नगर तक की जितनी भी घटनाएं हुई वो सारी बता दी, क्योंकि पूछा था ना भाई यहाँ पर कैसे आना हुआ।
तो मेन कारण तो धामधनी ने भेजा है कि यहाँ पर मावजी भाई को जागृत करना है। तो अभी ये नहीं पता कि जिनको बता रहे हैं कि हम सुंदर साथ को छुड़ाने के लिए आए, मावजी भाई को नहीं पता तुझे ही बंद से छुड़ाने के लिए आए, है ना। तो हम जो बंद में पड़े हुए हैं तो हम सबको ही छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पर सारी घटनाक्रम बताने के बाद में अब धामधनी के मुखारविंद से प्रेममयी चर्चा वाणी शुरू हो जाती, और महाजी भाई भी कान देकर सुन, श्रद्धा भाव से। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब काफी सुंदर साथ पढ़ते, फिर वो दज्जाल उठेगा, क्योंकि जहां पर भी चर्चा का जोर पड़ेगा वो किसी न किसी रूप में हावी जरूर। अब यहाँ के जो अरब में रहने वाले लोग थे, तो भला वे क्यों इस बात को सहन करें कि भाई दूसरे देश का आकर यहाँ अपने ज्ञान चर्चा सुनाए, और लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। जहां पर भी चर्चा का रस बढ़ेगा, दज्जाल किसी न किसी रूप में जरूर खड़ा होगा ही होगा। अब यहाँ पर जो अरब में रहने वाले लोग थे वे ही विरोध कर, उन्हें नहीं अच्छा लगा, तो कह रहे यहाँ दिन 10-20 में भाई जो चर्चा जोर, दज्जाले इत सुनिया लगा जी करने शोर, लगा जो करने शोर। तो अब यहाँ पर दज्जाल क्या करने लगा, शोर करने लगा कि यहाँ पर ये चर्चा नहीं होनी चाहिए, हमारे देश का ही लोग चर्चा करें, बाहर का भारत का आकर यहाँ पर चर्चा ना करे। दज्जाल अपनी सिफा में निंदा करने लगा, ये कहाँ से आए हैं मेरे मारने का मन में। तो दज्जाल यानी कलुषित विचार जो अपनी गादी की, अपनी महत्ता की, अपने लोभ लालच की, जो अपना स्वार्थ चलता है उसकी पूर्ति करते रहते हैं। तो जहां पर वास्तविक ज्ञान चर्चा चलेगी वहां पर वो जाने नहीं दे, और ये जब भी नहीं अब भी है वर्तमान में। अगर तुम निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, सुंदर साथ को वास्तविकता बता रहे हैं, तो जो अपने पद के, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने मान सम्मान के लिए बैठे हैं, तो वो तुम्हारी बात को सपोर्ट नहीं करें, न तुम्हें आगे बढ़, और सीधे कह देंगे भाई वाणी मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि वाणी पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए। अब ये देखिए कि वाणी है अहंकार लाने के लिए या अहंकार तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए। अगर ये वाणी ना पढ़नी होती तो क्यों, अगर पूछा जाए तो भाई संकल्प में क्यों कह रहे सतवाणी मत के लेंगे जो इनको साथ, और फिर कह रहे ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं ना, तो क्या बिना पढ़े, क्या बिना मंथन किए दे देंगे दूसरों को सुख? भाई आपका ही तो दिया हुआ संकल्प है ये, किस संकल्प को करो, तो संकल्प को क्रियान्वित तो करना है, कर्म करना भी तो है, या उसको रटते ही रहेंगे रटते रहेंगे। भाई अगर गिलास में पानी है तो सामने रखा है, तो उसको यही कहते रहेंगे मुझे पानी पीना, मुझे पानी पीना, मुझे पानी पीना, तो कुछ होगा उसका असर? उसको पीना पड़ेगा तब वो अंदर जाएगा, तभी तो वो ठंडक देगा, तभी तो प्यास बुझाएगा। तो इसी तरह से अगर हम कथन कथन में रहे सतवाणी मत के, सतवाणी मत के, और पढ़े ना एक भी अक्षर, तो फिर उसका क्या होगा? तो ऐसे ही सुंदर साथ जी जो मेन है उनको कह नहीं सकते, अपनी एक इमेज है उनकी, अपनी गद्दी है, अपनी मानता है, जो बोलेंगे तो विरोधी में बहुत खड़े हो जाएंगे, लेकिन क्या कहकर चले जाते हैं कि भाई वाणी मत पढ़ो, गद्दी पर बैठकर प्रवचन दे देते हैं, वाणी मत पढ़ो, वाणी पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा, बस सेवा पूजा करते रहो, नाम जाप करते रहो। अगर उनसे पूछे, अब सुंदर साथ इतना पागल नहीं रहा, भले ही मुंह पे ना कहे लेकिन उसको एहसास हो जाता है कि कहाँ का भाषा बोले, वो थोड़े मान सम्मान के लिए भले ही चुप हो जाए उससे, लेकिन अंतर की आत्मा जब जागृत है तो वो देख लेती है कि उसकी भाषा जो पीछे भी है कि उसकी भाषा से पहचान। तो अब भी है सुंदर साथ जी, अब भी बहुत विरोध कर, सपोर्ट तो क्या दे और उसको गिराने की कोशिश कर। अब ये देखिए जब न्याय होगा, मुसलमान हमारे से तो अच्छे सही पूछे ना तो खूब मुसलमान भाई क्यों है, क्योंकि कम से कम वे न्याय के क्यामत के दिन की से डरते तो है कम से कम, कि भाई जब न्याय होगा, फैसला होगा, तो हम कहीं काफिरों की लाइन में ना खड़े हो जाए। और हम तो इस सब कुछ जानकर भी फिर भी ऐसे काम करते, इस वाणी से अलग हटाते हैं। वाणी अपने मान सम्मान के लिए वाणी की चौपाई को ही काट देंगे, चाहे 10 बार झूठ बोलना हो, तो ये तो देखो किसके लिए कर रहे हैं, किसके मान सम्मान के लिए। सही पूछे तो ये आता है बाजी, देखो तो ये आता है कि एक दिन हम ये सोचे अरे मेरा मान सम्मान, लोग सम्मान करें, मुझे ये शब्द क्यों कह दिया। अगर एक क्षण भी नहीं लगेगा, ये चेतना इसमें से निकल गई और मकोड़ा या चींटी बन गई,
तो अब देखो उसका क्या मान सम्मान होगा, लोग पैर रख रख कर चलेंगे, झाड़ू के सामने तुम्हें आगे धकेला जाएगा, कहाँ गया तुम्हारा मान सम्मान, तुम कह भी नहीं पाओगे, बताओ। और यहाँ जरा सी ठोकर लग गई किसी को, मुझे पैर क्यों मार दिया तुमने। तो अब ये देखो, अगर वास्तविकता को देखे तो कहाँ है मान सम्मान, ये भ्रम है। इसीलिए महाराज जी बार बार इस अहंकार को तुड़वाते हैं, जैसे अभी चिंतामणि जी का तुड़वा है, ये हमें हमारे तोड़ने के लिए क्या, जिसके लिए आज हम सत्य को नकार रहे हैं, आज जिसके लिए हम अपने मान सम्मान के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए हम वाणी को ही काट रहे हैं, तो अब ये देखिए एक पल भी नहीं लगेगा, तुरंत दूसरा जीव में चला जाएगा, तो फिर कहाँ रहेगा मान सम्मान को, कुत्ता बन जाओगे, डंडे मार मार कर पाते, वो इनके घर ही जाओगे तुम, जिनके गुरु बने बैठे हो ना, और उनसे दान दक्षिणा ले रहे हो, रास्ता सही नहीं बता रहे हो, तो उन्हीं के दर पर ही जाओगे फिर दोबारा से मांगने के लिए, क्योंकि इच्छा रही है ना वो कि भाई मुझे दे, मेरा चिल्ला है मुझे दे मुझे दे, उसके घर पे जाओगे तो वही डंडा मारते, चिरंतन में सारा खुला कष्ट। तो यहाँ पर महाराज जी यही पर बोल रहे कि अंदर का अपना अहंकार होता है तो उसको देखे। तो इसी तरह से जो अहंकार के वशीभूत होता है यही कलयुग है। तो हमें सुंदर साथ जी इससे डरना चाहिए अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो यहाँ पर यही दज्जाल बन गया। अब जो श्री जी की यहाँ पर निंदा करनी इन्होंने शुरू की, तो जितने भी यहाँ पर भी सुंदर साथ जी थे, तो इनको भी प्रबोधने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब बहुत सारे किरंतन यहाँ पर उतरते हैं महावजी भाई के यहाँ, क्योंकि चर्चा का मंडन बढ़ने लगता है। तो जहां पर धाम धनी है, भला वहां पर दज्जाल का क्या जोर चले, जोर तो लगाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि उसका बस नहीं चले, वो फिर भी क्या होगा, हार कर दीजिए। तो अब कह रहे हैं, यहाँ चर्चा कीर्तन होत है, हास विनोद विलास, साथ को धाम धनी बिना, और न कछुए आस। अब महावजी भाई के घर में चर्चा कीर्तन का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता, और सारे सुंदर साथ परम धाम के अपने आनंद में डूबकर हास विनोद की बातें, है ना, कैसे हास विनोद की बात, ये हम सखी परम धाम में कैसे रहते थे और अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो कितने हम हंसेंगे। तो ऐसे मतलब खेल की बातें भी, परम धाम की बातें करके भी, तो कितने हास विनोद में समय व्यतीत होता जाता है। और साथ को धाम धनी बिना और कुछ ना आए। अब किसी और से कोई उम्मीद नहीं रही, केवल धाम धनी से उम्मीद रही कि वे ही हमें वो आनंद प्रदान करेंगे। इत दो चार कीर्तन नहीं किए भी तक, तू दुनि को क्या पुकारे, देख तरफ हक, देख तरफ हक। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ के कई प्रकरण उतरते हैं, जिनमें सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि खुद इंद्रावती सखी अपने आप को प्रबोध रही है दुनिया को, कि तू दुनिया को कब तक प्रबोध दे रही। तो जो हमारे कीर्तन ग्रंथ में सुंदर साथ जी प्रकरण 22 है, 23 है और 24 है, और 10, 11 और 12 भी है। तो इनमें क्या दिया, जो वल्लभाचार्य मत के थे उनको प्रबोध दिया गया कि भाई तुम कैसे कैसे अखंड ब्रजराज को कहाँ पर बता रहे हो, और वो है कहाँ पर, तुम वल्लभाचार्य के आचार्य कहलाते हो, तो फिर तुम बता कहाँ रहे हो, फिर वो प्रसाद आश्रय कौन सा है जिसको तुम पतलों पर बांट बांट कर करते हो। तो ये सारा वल्लभाचार्य मत के लिए उतरा, और यहाँ पर भी प्रकरण उतरते हैं जो बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। रे 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 ओ दुनिया बाबरी, खोवत जन्म गवा, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ए अपने करे आहा, ए अपनों करे आहा। तो सुंदर साथ जी जो कीर्तन आता है ना, एहरो दुनिया बात होवत जन्म गवा, मद माती दुनिया की झांकी, सुनत नहीं पुकार। कि तू पुकार पुकार का कितने समय तुझे हो गया, लेकिन फिर भी ये जाग नहीं रही दुनिया, अपने कीमती जन्म को किस तरह से बर्बाद कर दी। मदमाती, ये इतने मद में, इतने नशे में दुनिया के चूर है कि तेरी बात को तो सुनती ही नहीं। तो फिर अपने आप को प्रबोध रहे हैं, क्या प्रबोध रहे हैं, कि ये दुनिया तो कितनी होशियार है। क्यों होशियार है, तू बावला है। क्यों बावला, ये तो अपने काम में मस्त है, जो इनका, क्योंकि जल के जीव जल के बिना नहीं रह सकते, माया के जीव तो मोह में ही रहेंगे। तू कितनी बावरी है कि तू अपने अखंड आनंद को छोड़कर इनको जगाने में लगे।
तो यहाँ पर कई प्रकरण होते हैं सुंदर जी, इसलिए कहते हैं तो भूल ना महमत संभार अपना। जब बार बार प्रबोधने पर भी नहीं जागते, बार बार उनको सही रास्ता बताते हैं लेकिन फिर भी विरोध करते हैं, तो फिर क्या कह रही है अपने आप को, तो भूल ना महमत संभार अपना। हे महामती, तो ये भूल मत कर, तो इनके पीछे पीछे मत फिर, तो अपने आप को संभाल। क्या कह रहे, सब सियाने अपने काम में लगे तो ही विनय धाम का था। ये तो इतने सियाने हैं संसार के जीव, तो इतने समझदार हैं, अपना काम नहीं छोड़ते तो अपने काम में, क्योंकि इनका काम है ही मोह में रहना, इनका काम ही है इस जल में रहना, तो ये कहाँ छोड़ देते, ये अपने काम को छोड़कर तेरी बात नहीं सुनते। तू कितनी बावरी है कि तू अपने अखंड सुख को छोड़कर इनको जगाने के पीछे पड़ी है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तू अपने आप को संभाल, तू अपने धाम धनी के विरह में क्यों नहीं तप रही, क्यों अपने धनी को याद नहीं करी, क्यों इनके पीछे फिर रही। तो ये सुंदर साज जी, इंद्रावती जब सुंदर ऐसा भाव देखती है कि मैं बार बार जागर करने पर भी नहीं जाग रहे, तो तब ये कहती है कि बस तू अपने काम में लग जा। ये तो होशियार है जिनको तू बावरी कह। तो ये देखना सुंदर साज, इस तरह से यहाँ पर कई क्रंदन उतरते हैं। तू भूल ना महमत संभार अपना आप, सब श्याने अपने काम में लगे तो ही विरह धाम का ताप, तो ही विरह धाम का ताप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु